हेलो दोस्तों। जीवन संध्या त्योहारों की शुरुआत हो गई है। उमा आसपास के लोगों के यहाँ चहल पहल रौनक देखकर बहुत खुश हो जाती है। सबके यहाँ रौनक देखकर वो घर के अंदर आती है तो बिस्तर पर चुपचाप पड़े उस निढाल से शांत शरीर को देखती है जो न जाने किन लोगों के इंतजार में है। धीरे से लंबी सांस छोड़ और अचानक से पुराने दिनों की याद में खो जाती है। उसे अपना पुराना समय याद आता है। भीड़ से भरा घर, सास ससुर और हर किसी की फरमाइश पूरी करती वो खुद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। उसने सोचा भी न था कि जिंदगी की शाम उसे यूं अकेलेपन में बितानी होगी। क्या क्या नहीं किया था उसने अपने परिवार को बनाने के लिए। अपने और अपने पति से जुड़े हर रिश्ते को संजोकर रखा था। वह सबकी चहेती बहू थी। सुबह ठाकुर जी के स्नान के साथ जो उसकी सास की हिदायत शुरू होती, उमा जरा जल्दी से अपने पिताजी के लिए गरम हलवा बना और देख छोटा तैयार हुआ कि नहीं उसे फटाफट नाश्ता खिला। एक बोली चार काम मांगती हूँ मैं, समझी। वहीं गुसल खाने ससुर की आवाज़ आती, आज हलवा नहीं खाना है, हरी चटनी के साथ गरम पकौड़े बनाओ। और वो हंसते हंसते सब काम करते थे। धीरे धीरे समय बदला, बच्चे भी हो गए। कब इस आप धापी समय बीतने लगा पता ही नहीं चला। ससुर जी सास जी परलोक सिधार चुके थे। अब वो स्वयं उस पदवी को पा चुकी थी, लेकिन उसमें पाया समय भी पंख लगाकर उड़ चुका था। पर उसकी स्थिति नहीं बदली। आवाज़ लगाने वाले बदल गए हैं, खुशी खुशी काम करने वाली वो वैसे ही है। आज भी उसके पास अपने पति के पास बैठकर दो घड़ी चैन से बात करने की फुर्सत नहीं है। भुवन वैसे ही व्यस्त है। जब कभी पूछती है हम अपना जीवन कब जिएंगे तो मुस्कुरा कर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद। तुम्हारी सब शिकायतें पूरी करूँगा, एक बच्चे सेट हो जाएं हम। अचानक एक घुटन भरी आवाज़ से उसकी निंद्रा टूट जाती है। कमरे में दौड़ कर जाती है। भुवन बिस्तर पर लेटे हुए कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रहे हैं। उमा जल्दी से भुवन का मुंह साफ कर चम्मच से पानी देने की कोशिश करती है। भुवन उमा को देखते हैं तो पर पहचान नहीं पाते। उमा के कानों में आवाज़ गूंजती है, रिटायरमेंट होने दो, सब शिकायतें दूर कर दूंगा। और आज वही भुवन उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो गए। शायद आज की पीढ़ी ज़्यादा समझदार है। वो जानती है जीवन कैसे जिया जाता है। जो उमा और भुवन ने जिया वो आज की पीढ़ी कहाँ जिएगी। बच्चों से भुवन को असह्य बीमार कर दिया था, मगर ये आधुनिकता कहाँ जानती हैं। परिवार और मूल्य सब कुछ तो पैसा ही है। अरे रिश्ते भी क्या मूल मांगते हैं। क्या हमने अपने सारे दायित्व पूरे नहीं किए? क्या परिवार को जिम्मेदारी को छोड़ दिया? मन ही मन सोचती उमा आने वाले समय की कल्पना करके कांप उठती है। वो जानती है कि भुवन की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। वो जीवन की इस संध्या में अकेले कैसे जिएगी? क्या वर्तमान में समाज का बुजुर्ग के लिए कोई दायित्व नहीं है? उमा ने मन में आए ख्यालों को झटका और धीरे धीरे काम को समेटने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही इस नई सोसाइटी में शिफ्ट हुई है। उमा बस जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। तभी तेज घंटी की आवाज़ उसके कानों को चुभती है। वो दरवाज़ा खोलती हैं और दो औरतें दिखती हैं। उमा, बेटा नमस्कार, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो दोनों हंसती हुई, आंटी पहचानोगे कैसे, आज ही तो मिले हैं। हम आपके साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे यहाँ सुंदर कांड का पाठ है, आप ज़रूर आना। उमा हिचकिचाते हुए, बेटा ज़रूर आती, पर तुम्हारे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मना करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी है। आंटी जी, अंकल जी की चिंता मत करो, हम उनका भी ध्यान रखेंगे। आप पहुंच जाना, अंकल जी को मेरा बेटा आकर ले जाएगा। उमा, बेटा बहुत बहुत खुश रहो। उनके जाने के बाद उमा भगवान का धन्यवाद करने लगी और मन में सोचने लगी, जरूरी तो नहीं जहाँ से चाहो वहीं से सुख मिले।
मुझे निराशा को छोड़कर नए हौसले और उम्मीद से इस जीवन संध्या को जीना है। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक